नारायण नारायण नारायण। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। अंतर आत्मदेव ओम। आनंद देवा ओम। रसमय राणा ओम। प्रेममय प्रभु ओम। वीर रस स्वरूपा ओम। बिभित्स रस स्वरूपा ओम। ज्ञान रस दाता ओम। विरह और विलाप देने वाले ओम। अनेक रूपों में आत्मदेव ओम। अनेक रंगों में परमेश्वर ओम। आनंददाता, माधुर्यदाता, ममदाता, मुक्तिदाता, मृत्युदाता। तू मृत्युदाता भी तू ही, जीवन दाता भी तू ही, दुखदाता तू दुख का दाता भी है। तुझे गाली दूंगा। तुकाराम कहते हैं कि हे विठ्ठल, हे भगवान, अब मैं तुझे गाली देने वाला हूं, तैयार हो जा। हे भारवाही बैल, सारे जगत का बोझा उठाने वाला बैल है तू, बैल। गाली दे देते। कैसी है ये भक्तों की प्रेमा भक्ति। भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है, संसार का बोझ ढोने वाले बैल। बच्चा तोतली भाषा में कुछ भी बोल देता है, माँ को मुक्का बाप की मूंछ और दाढ़ी खींच लेता है तो बुरा नहीं मानते। ऐसे हम भगवान के लिए कुछ भी गड़बड़ बोलते हैं, भगवान बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा है, अपना है। आप भगवान को खेती मत समझना कि दाना बोएंगे समय पाकर फल आएगा, पेड़ बोएंगे समय पाकर फल देगा, ऐसा भगवान नहीं है। अथवा आप भगवान को कोई बैंक मत समझना कि इतना दिन रखेंगे तब कुछ सूत आएगा, या कोई बिजनेसमैन नहीं रखेंगे मानना कि इतना इतना करेंगे तब हमको इतना कमीशन मिलेगा या इतना समय के बाद मिलेगा। नहीं नहीं, भगवान तो तुरंत देते, रोने वाले को रोना छुड़ाते। एक बार कोई रास्ते पर अपना झोला, फटा झोला लेकर अल्लाह ताला को कोस रहा था कि अल्लाह क्या मेरा इतना बदकिस्मती है, एक तो फटा झोला और फटा झोला में कुछ रखने को भी नहीं सामान मेरे पास। मुल्ला नसरुद्दीन उसके विलाप सुन रहे कि अल्लाह को कोस रहा है। क्या सूझी नसरुद्दीन को, उसका झोला झपट लिया, झोला लेके भाग गया। वो बोला ये झोला भी छिनवा लिया, अब मेरा झोला, अरे मेरा झोला, मेरा झोला। मुल्ला थोड़ा दूर भागा और ऐसे एंगल पर झोला रखा ताकि उसको दिखे, और खुद पीछे झाड़ियों में छुप गया। वो दौड़ता दौड़ता ढूंढता जब झोला मिला तो बड़ा खुश हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छीना हुआ झोला वापस तो दे दिया अल्लाह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पक्का समझ लिया कि दुखी आदमी को जो है उसकी कदर नहीं करता, जो नहीं है उसके लिए रोता है, तो जो है वो छीन कर फिर दो तो दुखी भी सुखी हो जाता है। क्या तरकीब देते हो अल्लाह, तुम क्या तरकीब है तुम्हारी। नसरुद्दीन तब से सियाना होने लगा कि दुख मन की कल्पना है, सुख भी मन की कल्पना है। ये संत लोग कहते हैं, लेकिन मुल्ला को तो प्रैक्टिकल हो गया कि कैसे कल्पना से कल्पना कटती है। जो लोग डॉक्टर के बोलने से उपवास रखते हैं उनकी मजबूरी है, उन्हें पुण्य नहीं होता। डॉक्टर कहे उपवास रखो तो रखना चाहिए, स्वास्थ्य में फायदा होगा, अच्छी बात है। लेकिन जो व्रत के ईश्वर की प्रीति के लिए उपवास करता है उसको स्वास्थ्य लाभ तो होगा, मनोबल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा, और उसकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, तप भी बढ़ेगा, तेज भी बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा।
उपवास और व्रत सुषुप्त ऊर्जा को जगाने के लिए एक सुंदर साधन है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से जीवन में दृढ़ता आती है। दृढ़ता से अपने पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा होती है और उसी श्रद्धा के बल से मनुष्य सत्य स्वरूप ईश्वर को पाकर मुक्त आत्मा हो जाता है। सुधारक लोग भले जो भी भाषण करें, हमारा ऐतराज नहीं है, लेकिन जो कोई भाषण करेंगे तो किसी की निंदा करेंगे और अपनी पार्टी की प्रशंसा करेंगे, अपने सिद्धांत की उपयोगिता और महानता बताएंगे और दूसरों के सिद्धांत की बेवकूफी चित्रण करेंगे। जिसको उनके भाषणों में जाना है, हमारी मना नहीं है, लेकिन समय अपना जाता है। भाषण उनका सुनते हैं, उनके अपने अपने मन की वमन है। हम अपने मन में उनकी वमन डालें, या तो हे वासुदेव, हे गोविंद, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, तुम ठाकुर, सबके अंदर में ठाकुर तुम ही हो, तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न भय रहेगा, न चिंता रहेगी, भगवान का रस आने लगेगा। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानो। तू कैसे दुनिया की करवटे बदलता है, कैसे कैसे करता। भय क्रोध है तो भयभीत करने वाला भी तू ही है, भय नाशक, भय नाश करने वाला भी तू है। बुक्कल विच वडियार जो सूते उते तेरी लो फकीरा। आपे अल्लाह, आपे लाडा, आपे लाडी, लाडी भी बन के तू बैठा, लाडा भी बन के तू बैठा। सीख देने वाला सतगुरु बनकर भी तू बैठा और सीख सुनने वाला सत शिष्य बनकर भी तू ही बैठा। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे सच्चे आनंद देवा, ओ माधुर्य देवा। राग डालकर फंसो, द्वेष डालकर उलझो, अथवा भगवान की भक्ति और भाव डालकर भगवतमय हो जाओ, तुम्हारे हाथ की बात है। मैंने सोचा बहुत जगह पूनम देने से पब्लिक बट जाएगी, थोड़ी भीड़ कम होगी, लेकिन तोबा रे तोबा, वलसाड़ और बम्बई नजीक नजीक है, तो मैं वलसाड़ में भी पूनम दी, बम्बई में भी दी, लेकिन वलसाड़ बम्बई चिक्कार रहा, लेकिन ये रामलीला मैदान तो फिर वही हाल, पंडाल छोटा कर दिया। अब मैं कित्थे जावा, भीड़ भाड़ कम हो गए। तो लोग भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या बेचारे मेहनत करते हैं, भीड़ जुटती नहीं, और जुटती तो ऐसी तपस्या वाली भीड़ मिलती नहीं। मेरे पास भीड़ नहीं है, मेरे पास भक्तों का जमावड़ा है, प्रेमियों का। है प्रेमी का स्नान क्या है कि भगवान और संत के लिए ललक तड़प, ये उनका स्नान है। प्रेमियों का ध्यान क्या है? अपने अहम को, अपने वासनाओं को मिटाना ही प्रेमियों का ध्यान। प्रेमियों की पूजा क्या है? व्याकुलता ही उनकी पूजा है, तड़प, व्याकुलता, इंतजारी, बेकरारी, दरबदर है। प्रेमियों को भोजन क्या है? कभी गुरु को, भगवान की बात को सुनकर हर्षित होते हैं, और कभी उनके मिलन में देर होती तो शोकातुर होते।
मीरा कभी हंसती है, एहसास होता है कि आ रहे मिल रहे हैं, और कभी शोकातुर होती है, कभी हंसती है नाचती है तो कभी रोती है, कभी चुप होकर पड़ी रह जाती है। उस प्रेमी मीरा की सब अवस्था भक्ति हो जाती है, प्रहलाद की सब अवस्था भक्ति हो जाती, भैंस चराने वाले नानक जी की सब सब हरकतें भक्ति हो जाती। उपदेश देना भी भक्ति हो जाता है, भैंस चराना भी भक्ति हो जाता है। प्रेमी का जो कुछ होता है भगवान की महत्ता में सब भजन बन जाता है। प्रेमी का निवास कहाँ होता है? प्रेमी का निवास ऐसी जगह होता है जहाँ कोई ना हो, भले आसपास में सब बैठे हो। प्रेमी का निवास जहाँ कोई नहीं हो वहीं प्रेमी निवास करता है। प्रेमी पाठ कौन सा पढ़ता है? चुप्पी उसका पाठ है, मौन। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई, जहां ऊंच और नीच की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहां, जीवन की नैया वहीं ले चलो। ये ऐसा है वो ऐसा है वो तैसा है, ये जैसे सरोवर में ऊपर की तरंगे उछलती है कूदती है भिड़ती है मिलती है और फिर बुलबुले झाग सब बनता है। गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में कुछ नहीं, ऐसे ही प्रेम की गहराई में देखो तो बस आए है क्या कहें। हो वासुदेव सर्वम इति। और प्रेमी अपने प्रेमास्त्र पद से मिलने का एहसास करता है तब योग होता है, एकता का एहसास करता है तो ब्रह्म ज्ञान होता है, और अभिन्नता का एहसास करता है तो नित्य नवीन रस बरसता रहता है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा है, नित्य नवीन रस। अब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो फिर वो नित्य नवीन रस मिले, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं किसान नहीं हूं कि अभी बोए पानी पिलाएं इंतजार करें फिर हमारे साधक फल खाएं, वो काश्तकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तो चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, उसी समय मंगनी उसी समय शादी और उसी समय शाद आबादी की खुशी। मैं ये बातें पसंद करता हूं। मैं जब तड़प रहा था तब मेरे को एक बार ईश्वर से फंगा लेने की सूझी। मैं कहा अभी नहीं मिलते हो, रातें जगते हैं, खोजते हैं, क्या क्या करते हैं और तुम छुपे रहते हो साथ में होते हुए भी। एक बार मिल जाओ तो महाराज तुम्हारी हालत वो करूंगा। बोलो, तुकाराम महाराज ने गाली दी तो मैंने भी तो फंगा लिया, मैंने भी बड़ी गाली दे डाली। एक बार मिल लो, तुम्हें ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा सस्ता बना दूंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी का बेहाल होता है। 5 रुपए की 500 पालक, 5 की 500 सुबह सुबह, और 2 घंटे के बाद जाओ बोले 3 की 500, 3 की 500, और दोपहर के बाद जाओ बोले 2 रुपए की 500, 2 रुपए, और शाम को जाओ बोले रुपए की 500 ले जाओ ले जाओ, अरे 50 पैसे की 500 ले जाओ। मैं क्या ऐसा कर दूंगा महाराज? तुकाराम ने गाली दी और मैंने कहा तुमको अनवैलिड कर दूंगा। ये भी तो गाली है, वो गाली भी अच्छी मानते, वो समझते हैं कि कलयुग में हमारी ग्राहकी नहीं है, ये मुझे सस्ता कर देंगे तभी भी ठीक है, लोगों का भला होता है तो मुझे आनंद है। दीक्षा में कोई चीज वस्तु नहीं ले रहे, ऐसे ही दीक्षा दे रहे हैं, और सत्संग में भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब बिछा बिछाया सब तैयार, और ऊपर से हंसते खेलते। और अब आज मैं और उसे सस्ता करता हूँ, जो उसकी भक्ति लेने को आता है उसको मैं मुर्बा खिलाऊंगा मुफ्त में, खूब मुर्बा खिलाऊंगा।
तुम्हारे घर के मुर्बे की ऐसी तैसी। मैं ऐसा अभी अभी मुर्गा बनाता हूँ और अभी अभी तुमको खिलाता हूँ, वो देखता रह जाए कि कैसा सस्ता बना देता हूँ। ये चिंता है, ऐसा है मन, ऐसा है चित्त, ऐसा है मन, लगता नहीं, विस्मृति हो जाती। भजन में ये हो जाती, होने दो विस्मृति। हम फिसल जाते हैं, फलाना हो जाता है, होने दो, डरो मत। है हनुमान प्रसाद पोजदार बड़े उच्च कोटि के प्रेमी भक्त हो गए। अखंडानंद जी महाराज को कहा कि महाराज कभी कभी ऐसे अभागी घड़ी आती कि भगवान की स्मृति नहीं रहती, भगवान का चिंतन भूल जाता हूँ, सुमरण भूल जाता हूँ। अखंडानंद ने कहा अच्छा, हाँ भगवान का सुमरण भूल जाते हैं। वो विद्वान तो थे पोजदार जी, मैगजीन निकलती लोग, ये गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण मैगजीन। बोले भगवान की स्मृति भूल जाते हो। अरे आपको पता है कि सुमरण कौन देता है? बोले वही देता है। स्वप्न का ऐसे आता है, स्मृति की प्रधानता से। बोले हाँ। जागृत कैसे आते हैं? संस्कार के प्रधान से। और स्मृति कौन देता है? नींद तुम लाते हो कि वो देता है? नींद वो देता है। तो नींद में स्मृति रहती है नहीं। तो बोले विस्मृति नींद की कौन देता है? नींद की विस्मृति तुसी देने हैं, जागृत तुसी देने हैं, स्वप्न तुसी देने हैं। तुम ठाकुर तुम पैरदास, तू ही तो है सब देने वाला और सब होने वाला तू ही तो है। वृक्षों में वृक्ष होकर दिखता है, पौधों में पौधा, फूलों में सुगंध, माँ में वात्सल्य और पिता में अनुशासन। तेरी तो लीला है ना। समुद्र में और दरिया में लहरा कर आह्लादित तू ही करता है। रक्त का संचार कौन? हमारा बाप करता है कि हम करते? तू ही करता है। ए करता धरता तू ही तू है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। सारे विद्वता पालो, सारी तपस्या कर लो, सारे योग जप तप कर लो, सारी सिद्धियां पालो, अंत में यही आना पड़ेगा। सर्वत्र वासुदेव है और सब में वासुदेव है और सबका हरता भरता भोगता अनुशासन करता वासुदेव है। यही आना पड़ेगा। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जी पिंड सब तेरी रास, चल अचल सब तेरा ही स्वरूप है। इस ज्ञान में आना ही पड़ेगा। ओ पोजदार जी तो महाराज आंखों से झरझर प्रेम आंसू, और प्रेमी अपने भोजन में लग गया, अर्थात मौन हो गए। विस्मृति भी तेरी दी हुई है, मैं काहे को दुखी होता हूँ। आओ खो गए। है जिसको सच्चे संत और गुरु मिल गए ना, वो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, भय को, शोक को, चिंता को, भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान को, सब को भगवत भाव की चाशनी में मुरवा बना देता है। मुरबा। कल मैंने बंबई में मुरबा बनवाया था, आज दिल्ली में बनवाता हूँ। आप बना लो मुरबा। मैं ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ, जो भी है सब में भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार भगवत रस की चाशनी डाल दो। है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, चिंता है, ऐसा है वैसा है, बेटे की शादी का प्रॉब्लम ही है, सब मसाला इकट्ठा करके वो चाशनी उसमें डाल दो। अकेली चाशनी से काम नहीं बनता। मुरब्बे में थोड़ी मिर्च भी होती है। हाँ, तो भगवान के साथ थोड़ा बहुत पंगा
थोड़ा बहुत अड़खेली, तो नमक भी होता है, थोड़ी छेड़खानी, दालचीनी भी होती है और थोड़ा घी भी गेरते हैं लोग स्निग्धता के लिए, स्नेह भी भर दो। ये लोग सौंफ भी डालते हैं। अगले साल के आम तुम फ्रिज में रखो चाहे कोल्ड स्टोर में रखो, नहीं बचते ऐसे साबित। लेकिन मेरे पास अगले साल का आम का मुरब्बा पड़ा है, बना लिया तो बना लिया, उनको कल अच्छा बनाओ तो मैं खाया नहीं, ज्यादा ढेरों पड़ा है और लेकिन बड़ा टेस्टी। तो ऐसे ही आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता का मुरब्बा बना लो। तो एक तो भगवत रस की चाशनी डाल दो, और दूसरी जो भी कुछ परिस्थितियां हैं उस प्रकार के मसाले डाल दो, मसालेदार मुरब्बा। बड़ी भूख लगाता है, तेज पत्ता भी डाला हुआ होता है, भूख लगाता है और बल्य भी है। जैसे किशमिश, आजकल तो दूध कहाँ गुजरात से दूध चले और कब चले और कहीं से पहुंचे, दोने वाले क्या क्या सब ठीक है। दूध पचने में जितनी शक्ति लगती है उससे आधी शक्ति किशमिश पचने में लगती है, और दूध के लगभग सारे गुण उसमें है। और मजे की बात है कि किशमिश में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को शमन करने की ताकत है। दूध तो वायु करने का गड़बड़ कर सकता है, शीतल है, वायु, पित्त और कफ का शमन करती है। रक्त और वीर्य को बढ़ाती है किशमिश, तृप्ति कारक है। कितना भी श्रमित हो, थोड़ी किशमिश खा लो तो हृदय के लिए हितकारक और तृप्ति कारक। दूध के लगभग सभी लाभ उसमें मिलते हैं। तो मैंने किशमिश वालों को 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, कोई 400 रुपये किलो बेचते हैं। ऐसा है, ये ऐसी है, वैसी है, पैकिंग बढ़िया बढ़िया बनाकर। तो मैंने नकेल कर दी, मैं क्या 160 से ज्यादा में नहीं बिकेगी। अब उनको समझा बुझा के इस बार मैंने इस बार बहुत फसल हुई है किशमिश की। ₹125 करोड़ किलो खपत होती थी और उतनी बनती थी। इस बार बनी है 2 करोड़ किलो। तो दाम वाम घटाने का जुगाड़ जमा के 160 वालों को लेकर आए 140 रुपए किलो, 70 रुपए की 500, और जो 10 पैकेट ले उसको 1 पैकेट फ्री। आंवले का रस जैसे कर दिया ना, 70 में से 60 फिर 50, ऐसे किशमिश भी करवा दी। तो पूनम व्रतधारी किशमिश का जरा फायदा ले लेना। वृद्ध अवस्था में किशमिश का उपयोग बल और आयु बढ़ाने वाला होता है। दुर्बल व्यक्ति और खून की कमी वाले के लिए किशमिश वरदान है। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लौह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। किशमिश की शर्करा शीघ्र पचने वाली है के कारण खाने के बाद उत्साह और प्रसन्नता और शक्ति तुरंत प्राप्त होती है। और मैं किशमिश बोलूंगा कहीं दाम चढ़ न जाए बाजार का, इसलिए मैंने किशमिश इकट्ठी भी करवा ली है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि हरि ओम हरि। और एक बंदे को कल मैंने कह भी दिया कि और ले ले। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जहां प्यार होता है ना वहां सूझबूझ भी सुंदर होती। तो आप भगवान को प्यार करिए। भगवान को प्यार करने से भगवत नाते आप सभी को प्यार करेंगे, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है जो सब कुछ है, सब में है, और वह है चीज भगवान। भगवान के नाते आप भगवान के नाते जिस किसी को प्रेम से देखें। अगर कोई अपमान भी कर देता है कि वाह अपमान करा के
अपमान करने वाले की गहराई में तू ही बैठा है। अपमान करने वाला चाहे आग बबूला हो, तुम्हारे हृदय में भगवान है। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से कावड़ में पानी लिए जा रहे थे। राजस्थान में प्यास के मारे छटपटाकर दम तोड़ने की कगार पर गधा को देखा। अरे बोले रामेश्वर भगवान, तू गधे के रूप में यही है, अब तुझे मैं वहां जल क्यों पिलाऊं, यही पिलाता हूं, तू तड़प रहा है मेरे भोलेनाथ। था तो गधा और पिलाया भगवान के भाव से निकल आया शिव। नामदेव महाराज यात्रा करते करते कहीं टेंट लगाया, भोजन बनाया, रोटी बनाई, घी लेने गए तो काला कुत्ता रोटी उठा के भागा। अरे काला है तो तू सांवलिया होगा, शाम है ना, ठहरो शाम, मैं तुम्हें जरा घी लगा दूं। था तो कुत्ता लेकिन भगवत भाव ऐसा कि भागा तो कुत्ता, लेकिन ये कुत्ते को भगवान मानकर भागे तो निकल आए भगवान। ऐसे ही मैं शिव मंदिर में जाता, मणिनगर जहां हम रहते थे बालक्य के पास, तो 9 साढ़े 9 बजे के समय सड़क पर एक लावारिस जुआन पड़ा था। किसी ने सोचा ये शराबी, किसी ने कुछ बोलते जा रहे थे। मैं वहां रुका और उसको पानी छाटा जो शिव जी को चढ़ाना था। मैं क्या, अब ये शिव जी लेटा है, छाटा पानी, उसके मुंह में पानी दिया, भूख भूख, तो वो जो शिव जी को दूध चढ़ाना था वो पिला दिया। होश आया, उसने अपनी राम कहानी कही। हम बिहार से आए थे, बाबूजी, बापूजी नहीं बाबूजी बोला वो, हमारे पिता मर गए, भाभी मेहना मारती थी कि इतना 22 साल का मुफ्त की रोटियां खाता है गधे जैसा, ऐसा वैसा तो सहा नहीं गया। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मजूरी करने आया, लेकिन कूलियों ने पिटाई कर दी पैदल पैदल। वो छोटी स्टेशन है ना मणिनगर, पास में मणिनगर है। रेलवे स्टेशन से दूसरा होता है ना छोटा स्टेशन शहर में, मणिनगर 6-7 किलोमीटर। उधर मैं पैदल पैदल जा रहा था, 2-3 दिन का भूखा प्यासा था, तो चक्कर आया तो गिर पड़ा। मेरा हृदय और पसीजा। मेरे जो रुपए पैसे अपने खर्ची के थे उसको दे दिए और मेरी माँ को बोला कि वो रोटियां बना दे, मीठी रोटियां, 2-4 दिन रहे ऐसी सूखी मीठी रोटी बना दे। रिक्शा में उसको बिठाया। था तो गरीब, लाचार, मोहताज बिहारी, लेकिन निकल आया शिव जी। बिहारी में से शिव जी निकल आया, बोलो। मैं बहुत खुश हूं तेरे पर। मैं क्या, कौन बोलते? ले शिव जी बोल रहा हूं, अब तुम संसार में नहीं फंसोगे, तू साधु बनेगा बेटा। मैं क्या, कैसे? अरे तुमने आज पूजा कर ली मेरी। निकल आए शिव जी और शिव जी की पूजा की, शिव स्वरूप करके तो निकल आया ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान निकल आया तो सब पीछे पीछे घूम रहे। मौज हो गई, मुरबा बन गया। मैंने तो दूध को भी मुरबा बना दिया, पानी को भी मुरबा बना दिया, रुपए पैसों को भी मुरबा बना दिया। भगवान के नाते जो करते वो रसमय हो जाता है। रोना आए तो खूब रो, लेकिन रो के फिर बोलो महाराज तुम रुलाते हो ना, हम रोना चाहता, आप रुलाना चाहते तो हम रोने को भी तैयार है, हंसाना चाहते तो हंसने को भी तैयार। विषाद योग, अर्जुन विषाद में पड़ा है, लेकिन भगवान के आगे उसका योग बन जाता है। आप पक्का कर लोगे सब वासुदेव में है। ए मेरे गोविंद, हे गोपाल, खाली नहीं, ओम ओम भी वही है, चुप बैठे तो वही है। पवन, हवा तेज चलती तभी हवा है, स्लो चलती तो हवा है, और हवा एकदम नहीं के बराबर होती तभी हवा है। ऐसी हर हाल में तू ही तू है। चलो तो चले आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू है, तेरा मकान आला जहां तक बसा है तू। चलो तो चले बाजार देखे, बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तू, तेरे ही बल से श्वास जाता है आता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिलार हो, चाहे चूहा हो, सबके गहराई में श्वास तू ही चला रहा है। वाह प्रभु, वाह तेरी लीला। चूहा भी तू बना है महाराज, और बिलार भी तू ही बना है।
आप स्वप्न में देखते चूहे, बिलार, घोड़े, गधे, कुत्ते, पब्लिक, रेलवे के डिब्बे और लोह के पटरियां, सब तुम्हारा चैतन्य बन जाता है। ऐसे ये सब तुम ही बने हो महाराज। बस इस प्रकार का भगवत प्रेम, भगवत भाव, भगवत ज्ञान का रस ऐसा छोड़ो कि सब मुरब्बा बन जाए। मुरब्बा, क्या ख्याल है? मैंने कई बार वो कथा सुनाई। फियाट गाड़ी में पति और 2 बच्चों के साथ जा रही थी महिला उड़िया बाबा के दर्शन के लिए। गवर्नमेंट की पेट्रोलियम रिफाइनरी, वहां टैंकर दौड़ते मथुरा में। हाय भागता हुआ टैंकर वाला ऐसा दे मारा फियाट गाड़ी को धक्का, टक्कर, चढ़ गया फियाट पर। 2 बच्चे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया और खुद बाई को पीछे बैठी थी और चोटें लगी तो 2-3 फ्रैक्चर हो गए रीढ़ की हड्डी में से। आगरा की अस्पताल में साल भर बेड रेस्ट, बैठना मना है, चलना मना है, लेटी रही। लोग रिश्तेदार आते रोते रोते। भाई बोलती थी रोते किस बात की, क्यों रोते? बोले तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ। बोले नहीं, अन्याय नहीं हुआ, विधि का था विधान। अन्याय तो तब होता जब मैं पति की लाश को देखकर, बच्चों की लाश को देखकर सिर पटक के पागल होती, तब अन्याय होता। मेरे साथ तो बड़ा रहमत हुई है कि मेरी सूझबूझ भगवान ने पहले बना रखी कि पति का शरीर मरा है, पति का आत्मा तो अमर है और वो जगत पति में साथ में हूँ। अन्याय कहाँ हुआ? बच्चे मरे तो बच्चे का शरीर मरा है, बच्चे का आत्मा अमर है। बेटा तुम मरे नहीं हो, मरता है तो शरीर और जन्मता है तो शरीर। तुम अमर हो, आत्मा हो, चैतन्य हो। बच्चों की सदगति, पति की सदगति, ड्राइवर के मुंह में भी तुलसी के पत्ते और पानी, ये सब करने के बाद अभी बेड रेस्ट पर इधर आई और कई महीने बीत गए। सब रोते रोते आते हैं और मैं उनको सत्संग सुनाती हूँ। ना समझी से, मोह ममता से रोते रोते आते हैं और गुरु महाराज के सत्संग की समझ लेकर सब खुश होकर जाते। मेरा बिगड़ा तो क्या बिगड़ा? शरीर ने पीड़ा सही तो शारीरिक तप हो गया, मन ने पीड़ा सही तो मानसिक तप हो गया, बुद्धि ने कष्ट सहा तो बौद्धिक तप हो गया। ये सब इनका तप हो गया और मैं भी मौज में हूँ। आप काहे को दुखी हो? बहन जी मैंने तो अमेरिका में सुना था, लेकिन वीजा का प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ये, इसलिए मैंने आप नहीं पाया। 11 महीने हो गए मैं तो तड़पता रहा, लेकिन तड़प तड़प के भी रोने के लिए काहे को आए भैया? तुम काहे को तड़पो, काहे को रो, खुश रहो। अभी तो थोड़े दिन में छुट्टी हो जाएगी। है वो माई ने भी सारे प्रॉब्लमों को मुरब्बा बना दिया। मैं कई बार ये कथा कह चुका हूं। जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।